मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि पर्यावरण का हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर के चल रहे थे, आज हम कैप्सूल सीरीज़ के अंतर्गत जो यूपी टेट में महत्वपूर्ण टॉपिक पूछे जाते हैं उनको हम पूरा एक टॉपिक वाइज पूरा लेकर के आए हैं। इससे बाहर आज पार्ट पहला मैं कोशिश करूंगा 3-4 पार्ट लाने का, और उस 3-4 पार्ट में पूरा पर्यावरण के टॉपिक पूरा कवर कर लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हमने 20 प्रैक्टिस सेट जो किए हैं और उसमें जो कैप्सूल सीरीज़ है कृपया उसको देख लें। उसको देखने से आपका जो 30 क्वेश्चन आएगा उसमें से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये बात पक्की है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको तो डिस्कस किया, लेकिन मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है। इसलिए लिख दिया है ताकि टाइम का वेस्ट ना हो, आप क्विक रिवीजन उसको अच्छे से कर सकें। सारे के सारे जितने मैंने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किए हैं उसको आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेंगे और उसको याद कर लेंगे। निश्चित तौर पे यहाँ से आपको 3 से 4-5 नंबर का क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन जीव विहार जो हैं, इससे कभी न कभी ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है यूपी टेट और सुपर टेट में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि हस्तिनापुर, यहाँ पर लिखा था हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये आपका कहाँ पर है? मेरठ में है। उसके बाद किशनपुर, ये है आपका किशनपुर वन्य जीव विहार आपका लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार आपका बहराइच में है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है। सुहेलवा वन्य जीव विहार आपका बलरामपुर श्रावस्ती में है। रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में है। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान आपका लखनऊ में है। ठीक है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये इम्पोर्टेंट है, चंद्रप्रभा है। ठीक है, आपका महावीर स्वामी है, कतरनिया है, हस्तिनापुर है, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। हस्तिनापुर, कतरनिया, महावीर, चंद्रप्रभा, नवाब वाजिद अली शाह, अशफाक उल्लाह खान, ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर आप रट जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपका भालुओं का पुनर्वास केंद्र मथुरा में है। घड़ियाल का संरक्षण केंद्र आपका लखनऊ में है। कछुआ अभ्यारण्य केंद्र आपका वाराणसी में है। लायन सफारी, बब्बर शेर सफारी, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य आपका इटावा में है। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एलिफेंट सफारी पार्क राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य आपका इटावा में, ये पता है आपको। आपसे जो नाइट सफारी, देखिए लायन सफारी और नाइट सफारी आपका नोएडा में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश के लोक नाटक हैं। तो आपसे पूछेगा कि आल्हा कहाँ, किस क्षेत्र का लोक नाटक है? तो बुंदेलखंड का है। रासलीला आपका ब्रज क्षेत्र का, रामलीला आपका अवध क्षेत्र का, नौटंकी आपका पूर्वांचल क्षेत्र का है। ये आपका प्रमुख उत्तर प्रदेश के लोक नाटक हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि लोक नृत्य में कर्मा नृत्य किस क्षेत्र का है? तो मिर्जापुर एवं सोनभद्र का है। चौरसिया नृत्य आपका जौनपुर का है। नटवरी नृत्य आपका अवध एवं पूर्वांचल का है। तो ये तीनों की तीनों आपके इम्पॉर्टेंट हैं जो लोक नृत्य हैं। आपसे पूछेगा कि भातखंडे संगीत संस्थान आपका लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। प्रमुख शोध संस्थान आपसे पूछता है, प्रमुख शोध संस्थान आपसे पूछता है। तो मैंने कैप्सूल सीरीज के अंतर्गत जो 20 प्रैक्टिस सेट हमने आपको पढ़ाए हैं उसमें हमने प्रमुख शोध संस्थान बता दिए हैं। उससे ये क्वेश्चन प्रत्येक बार लगभग पूछा गया है। ठीक है, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। आपसे लोकगीत, देखिए लोकगीत में आपसे पूछेगा कि रसिया लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो आप कहेंगे ब्रज का है। कजरी आपका किसका है? तो मिर्जापुर। बिरहा कहाँ का है? तो आप कहेंगे हमारा पूर्वांचल का है।
ठीक है। नेक्स्ट, अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, हमने भारत की प्रमुख जनजातियां जो हैं आपका कैप्सूल सीरीज में करा दिया है। बहुत चीज़ देखिए, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और आप उस प्रैक्टिस सेट को जाकर के सॉल्व कर लीजिए। अगर 20 प्रैक्टिस सेट मेरा आप सॉल्व करते हैं तो मैं वादा करता हूं ये पक्का है कि आप 25 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, क्योंकि यूपी टेट है और सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और भारत की जनजातियाँ हमने आपको कैप्सूल सीरीज जो 20 पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट कराया है उसमें हमने आपको ये चीज़ें बता रखी हैं। तो सहरिया और अगरिया आपका सोनभद्र में पाया जाती है। ठीक है। थारू जनजाति आपका गोरखपुर या तराई क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में आपकी थारू जनजाति पाई जाती है। आपसे पूछेगा कि चेरो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वाराणसी में पाई जाती है। ठीक है। सहरिया आपका ललितपुर में भी पाया जाता है। सहरिया आपका देखिए सोनभद्र में भी पाया जाता है और सहरिया जनजाति आपकी ललितपुर में भी पाई जाती है। फिर आपका खरवार जनजाति सोनभद्र और बलिया में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आगरा और बिजनौर में पाई जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो गोंड जनजाति पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है और इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा, ये इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है। ठीक है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं। फिर आपका भाखड़ा नागल परियोजना ये आपका सतलज नदी पे बनाया गया है। इससे जो लाभान्वित राज्य हैं पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान है। फिर आपका पूछेगा कि रिहंद पार परियोजना ये रिहंद नदी पर बनाया गया है और उत्तर प्रदेश में है। फिर हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में बनाया गया है। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि आपका ब्यास परियोजना आपका सतलज एवं ब्यास नदी पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। ठीक है। तुलबुल परियोजना आपका झेलम नदी पर जम्मू एवं कश्मीर में। इंदिरा गांधी राजस्थान नहर परियोजना सतलज नदी राजस्थान में। उसके बाद आपका चंबल परियोजना चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। फिर आपका देखिए नागार्जुन सागर परियोजना ये आपका कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। फिर तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर तेलंगाना एवं कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, मतलब कर्नाटक और तेलंगाना इससे लाभान्वित राज्य हैं। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट आपका शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक में है। फिर कोयना परियोजना आपका कोयना नदी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट बगलिहार परियोजना चिनाव नदी जम्मू कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका बगलिहार दुलहस्ती और किशनगंगा ये तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर में हैं। और देखिए बगलिहार चिनाव नदी पे, दुलहस्ती चिनाव नदी पे, जबकि किशनगंगा आपका झेलम नदी पे है। और आपका एक तुलबुल परियोजना वो किस नदी पर, वो आपका झेलम नदी पर है, वो भी तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है और कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में है। आगे लिखे हैं शायद केन बेतवा लिंक परियोजना आपका उत्तर प्रदेश में है। सरदार सरोवर परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा नदी पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। ठीक है। आपका फरक्का बैराज परियोजना गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात की। जो महत्वपूर्ण आपके बहुउद्देशीय नदी परियोजना है इनको तो आप अपने भारत के मैप में डिनोट कर लीजिएगा और उससे आप याद कर लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक है। अब आपसे महत्वपूर्ण जो कृषि क्रांतियां हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है कि आपकी हरित क्रांति किससे है,
तो खाद्य उत्पादन से, सुनहरी या स्वर्ण बागवानी से, श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से, और वर्गीस कुरियन है, कौन है? वर्गीस कुरियन है इसके जन्मदाता। और हरित क्रांति के स्वामीनाथन है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। इंद्रधनुष क्रांति कृषि उत्पादन से है, कृषि के समग्र उत्पादन। और आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष मिशन, तो वो टीकाकरण से संबंधित है। अमित क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन है। आपसे लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विटीकल्चर क्या है, तो अंगूर उत्पादन से संबंधित है। पीसीकल्चर क्या है? मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर क्या है? रेशम उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर आपका क्या है? फलों का उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से है। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। वर्मीकल्चर कछुआ उत्पादन से। पोमोलॉजी फल विज्ञान से। ये वेरी इंपॉर्टेंट, जितना मैंने आपको बताया है ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। अब देखिए परमाणु ऊर्जा केंद्र, बराबर ये पूछा जाता है कि कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कितना इसका उत्पादन क्षमता है, तो 880 मेगावाट है। ककरापारा गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश में। ये वेरी इंपॉर्टेंट, नरौरा उत्तर प्रदेश। रावत भाटा राजस्थान, ठीक है, 1180। तारापुर महाराष्ट्र 1400 मेगावाट। कुडनकुलम तमिलनाडु 2000 मेगावाट। आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा परमाणु केंद्र पहले आपका तारापुर था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मेरे प्यारे दोस्तों आपका कुडनकुलम तमिलनाडु का है। ठीक है, ये क्वेश्चन लेटेस्ट में अगर पूछेगा कि आपसे कि सबसे बड़ा परमाणु केंद्र, ठीक है, तो आप कहेंगे कुडनकुलम, क्योंकि इसके पहले आपका तारापुर महाराष्ट्र का था। अब इंडिया एट ए ग्लेंस, भारत को एक संक्षिप्त में परिचय आपको देते हैं। इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाने हैं। जैसे अक्षांशी विस्तार आपसे पूछेगा, देशांतरी विस्तार आपका पूछ लेगा, तो ये चीज़ें आपको रट जानी है एकदम। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 3-4 पार्टों में पर्यावरण लेकर के आऊँगा और इससे 25+ क्वेश्चन आपका आएगा। और दूसरी बात कि मैंने जो 20 पर्यावरण के आपके प्रैक्टिस सेट कराए हैं, उसमें जो कैप्सूल सीरीज़ कराए हैं उसको तो आप देख जाइएगा, उस टॉपिक को आप रट जाइएगा। पक्का है 25+ क्वेश्चन आप पर्यावरण में गेन करेंगे। ठीक है, अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। अब देशांतर है 38.38 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। जो मानक समय है आपका 82.5 पूर्वी देशांतर प्रयागराज मिर्जापुर से। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ये कितने मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये कितने भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? ये आपका 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। पहला आपका उत्तर प्रदेश, फिर आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, स्थलीय सीमा आपसे पूछेगा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर, जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है 32,87,263 किलोमीटर। विश्व का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो 2.4% जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां स्थान है। सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान इसका द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान कौन सा है? चीन है। ठीक है,
और इसकी जो जनसंख्या है वो कितना है, 1,21,08,54,977। विश्व की जनसंख्या का 17.5%, मतलब 17.5%। विश्व की जनसंख्या का जो भारत की जनसंख्या है वो 17.5% है। आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, कितना प्रतिशत है, तो 68.8% है। शहरी जनसंख्या 21.16% है। आपसे पूछेगा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी 2001 से 2011 के बीच, 17.64% थी। लिंगानुपात, भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। आपसे पूछेगा कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा पर स्थित राज्य, तो एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। तो मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये आपके कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन पूछा गया, इसके पहले भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु आपका हाथी है, राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है, राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है, राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसको 26 जनवरी 1925 को स्वीकारा गया, ठीक है। राष्ट्रीय गान आपका जनगण मन है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, और 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया, जबकि प्रथम बार राष्ट्रीय गान को 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया। राष्ट्रीय भाषा आपकी हिंदी है, राजभाषा आर्टिकल 343A में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लिपि आपकी देवनागरी लिपि है, ठीक है। राष्ट्रीय वाक्य आपका सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय उद्यान आपका तिरंगा है, 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय नदी आपकी गंगा है, राष्ट्रीय जलीय जीव आपका गंगा डॉल्फिन है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश, जो भारत की जनसंख्या का 16.5% है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका कौन सा है, बिहार है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का, बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति पर वर्ग किमी है, लेकिन उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति पर वर्ग किमी है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 17 व्यक्ति पर वर्ग किमी है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य आपका तेलंगाना है। जितने भी हैं ये सब के सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला आपका नागालैंड है। एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई थी, जनसंख्या की कमी हुई थी, वो भी 0.6% की। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है, 1084 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहाँ पर 889 व्यक्ति हैं 1000 पुरुष पर महिलाएं हैं, और उत्तर प्रदेश का 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, लेकिन भारत का 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य आपका केरल है, जहां पर 94% है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है, जहां पर 61.8% है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपका हिमाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपका गोवा में है, 62.2%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी दिल्ली में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका लक्षद्वीप है, जबकि सर्वाधिक साक्षरता जो है लक्षद्वीप की है।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यूटी दिल्ली, मैंने पहले बताया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, ये मैं यूटी की बात कर रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ। सर्वाधिक साक्षरता वाला लक्षद्वीप और न्यूनतम साक्षरता वाला दादरा एवं नगर हवेली दामन एवं दीव, जो 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया। आपसे पूछा जाता है कि नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर के विषय में, तो आगरा यमुना नदी के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, कन्नौज गंगा नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे, इम्पॉर्टेंट जमशेदपुर स्वर्ण नदी के किनारे, अहमदाबाद सरयू साबरमती के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आजकल अयोध्या खूब चर्चा में है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछा जाता है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, जबलपुर नर्मदा, कोटा चंबल नदी के किनारे, कटक महानदी नासिक गोदावरी नदी के किनारे और जौनपुर गोवी नदी के किनारे इम्पॉर्टेंट है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे इम्पॉर्टेंट, वाराणसी गंगा नदी के किनारे इम्पॉर्टेंट, लुधियाना सतलज नदी के किनारे। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आज आपसे डिस्कस किया। मेरे प्यारे दोस्तों, हम पर्यावरण की सेकंड सीरीज लाने की कोशिश करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा इसको आप नोट्स के तौर पे 60 नोट्स बना लीजिए और इनमें से क्वेश्चन आपके पक्का एक न एक क्वेश्चन आने हैं। और इसके पहले जो 20 पर्यावरण के प्रैक्टिस कराएं उसकी कैप्सूल सीरीज का आप 60 नोट्स बना लीजिए। हमने इन्वायरमेंट यूपीटेट इन्वायरमेंट का एक अलग से प्लेलिस्ट बना ली है, उसी प्लेलिस्ट में सारे के सारे कैप्सूल सीरीज पड़े हुए हैं, कृपया उसको देख लें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे उत्साहित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।